हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक समुदाय के बारे में, जिसका इतिहास, जिसका वीर गाथा, शौर्य गाथा, साहस और पराक्रम से बड़े-बड़े राजा महाराजा और योद्धाओं ने इन्हें लोहा माना था। और इस समुदाय का नाम है चाय, और यह एक क्षत्रिय जाति है। और यह समुदाय मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। इस समुदाय के लोग पारंपरिक रूप से कृषि और मछली पकड़ने से जुड़े हैं। अगर इस समुदाय की इतिहास देखा जाए तो इस समुदाय की पुरानी पहचान चंद्रवंशी क्षत्रिय राजपूत है, जिसे वर्तमान में चाय समुदाय के नाम से भी जाना जाता है। आज से करीब 500 साल पहले देखा जाए तो मुगल काल में 3 क्षेत्रीय शक्तियां थीं: बंगाल, हैदराबाद और अयोध्या। तब दिल्ली का मुगल सम्राट थे अकबर, और अकबर बंगाल, हैदराबाद और अयोध्या इन 3 क्षेत्रीय शक्तियों का मुखिया था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1604 तक चला। 1588 में अकबर ने राजपूत राजा मानसिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और बाद में उन्हें मुगल दरबार में सेनापति का पद दिया। इस मुगल काल में बंगाल का राजस्व याकर, ढाका, राजशाही, मुर्शिदाबाद और राजमहल से दिल्ली में स्थित मुगल दरबार में लाखों रुपए लाया जाता था। अकबर को शक था कि कर का पैसा नदी से लूटा जाएगा। उसे एहसास हुआ कि डकैती होने वाली है, और अकबर ने लूटपाट रोकने का काम राजा मानसिंह को सौंपा। लूटपाट रोकने के लिए राजा मानसिंह ने उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान से एक बहुत ही बहादुर और योद्धा समुदाय को बंगाल लाए। वह समुदाय चंद्रवंशी क्षत्रिय राजपूत या चाय समुदाय है। ये चंद्रवंशी क्षत्रिय राजपूत पत्थर की चाय जैसे टुकड़ों में गंगा के किनारे रहने लगे, जिसे देखकर बंगाल के लोग इन्हें चाय नाम से संबोधित किया। बाद में ये चंद्रवंशी क्षत्रिय राजपूत खुद को चाय समुदाय के रूप में पहचानने लगे। इस चाय समुदाय के लोग बहुत ही बहादुर और मजबूत होते हैं, और उनकी शारीरिक संरचना काफी लंबी होती है। प्राचीन काल से ही इस समुदाय में विभिन्न ऐतिहासिक संस्कृतियां देखी जाती रही हैं, जैसे आदिशक्ति महामाया की पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, सत्यनारायण पूजा, श्री राम और श्री कृष्ण की पूजा, शिव की पूजा, हथियारों की पूजा, माता सीता के पिता महाराजा जनक की हल यात्रा, माँ भवानी पूजा, सूर्य पूजा, सोनाराय पूजा, बिशहरी या माँ मनसा पूजा, छठ पूजा, कर्मा धर्मा या करम पूजा, यम दिया, बजरंग बली पूजा, अगजी पूजा, पौष संक्रांति, जन्माष्टमी, जितिया या जिताष्टमी, होली उत्सव आदि देखी जाती है इस समुदाय के बीच। साथ ही विवाह रीति रिवाजों को देखकर यह समझा जा सकता है कि इस चाय समुदाय के विवाह रीति रिवाज और भगवान श्री रामचंद्र के विवाह रीति रिवाज समान हैं। इस समुदाय के लोग मुख्य रूप से ऐतिहासिक क्षत्रिय उपाधियों का उपयोग करते हैं: मंडल, सरकार, चंद्रवंशी, चंद्रवंशी मंडल, आर्य, कुमार, चौधरी, राय चौधरी, ब्रह्मचारी, देवशर्मा, सिंह, प्रसाद, कश्यप, दास और कई अन्य ऐतिहासिक क्षत्रिय उपाधियां अपने नाम से जोड़ते हैं। और उनकी जनसंख्या की बात करें तो पश्चिम बंगाल में चाय समुदाय राज्य भर में व्यापक रूप से फैला हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक जिला है मालदा, जहां पर इस समुदाय की आबादी बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा मानी जाती है। इसके अलावा मुर्शिदाबाद, नादिया और दक्षिण दिनाजपुर में भी इस समुदाय की आबादी काफी अच्छी है। 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना ने केवल इन स्थानों पर चाय जाति पर विशेष रूप से रिपोर्ट की है। पश्चिम बंगाल में कुल चाय समुदाय की आबादी 35 लाख से अधिक है, और पूरे भारत में चाय जाति की आबादी लगभग 1,50,00,000 यानी 1.5 करोड़ होने का अनुमान है। आगे और भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए